आज हम आपको एक सीमा पासवान नाम की बच्ची की दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसके साथ बड़े मसीहा कहे जाने वाले एक्टर सोनू सूद ने धोखा किया है। केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर के लोकप्रिय सांसद कहे जाने वाले चिराग पासवान ने सीमा पासवान के साथ एक बड़ा ही धोखा किया है और सीमा पासवान की कहानी काफी दर्दनाक है। और जब पूरी घटना हम आपको बताएंगे तब आपको इन नेताओं पर से भरोसा उठ जाएगा। सोनू सूद, जिसको लोग मसीहा कहते हैं, आपको लगेगा कि ये तो व्यक्ति बहुत ही बड़ा धोखेबाज है और किसी को उम्मीद की किरण दिखाकर उसे निराश करना और उसके बाद धोखेबाजी करना, ये कहां तक सही है, ये आप लोग पूरी रिपोर्ट देखने के बाद बताइएगा। फिलहाल हम आपको बिहार के जमुई के सीमा पासवान नाम की बच्ची की दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसके साथ मसीहा एक्टर सोनू सूद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विश्वासघात किया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। बिहार के जमुई की सीमा पासवान की एक वीडियो साल 2022 में वायरल हुई थी। यह बच्ची एक पैर से विकलांग है, दिव्यांग है और इसका एक पैर नहीं है। यह 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर अपने स्कूल की दूरी एक पैर से ही तय करके जाती थी और एक पैर से ही फिर 1.5 किलोमीटर चलकर वापस लौटती थी। और सीमा पासवान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ था। और अगर आप इंसान हैं, अगर आप में इंसान का एक भी लक्षण है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको बताते चले कि साल 2022 में सीमा पासवान का यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ था, उस समय एक्टर सोनू सूद और चिराग पासवान सामने आए थे। चिराग पासवान उस समय जमुई से ही सांसद थे और उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया था। इसी के साथ साथ एक्टर सोनू सूद ने भी बड़ा ऐलान कर दिया था, जिसके बाद सीमा पासवान नाम की एक नन्ही सी बच्ची की आंखों में उम्मीद की किरण जगती है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये बड़े बड़े लोग जो हैं उसके साथ विश्वासघात करेंगे। उम्मीद की किरण जो उसके आंखों में जल रही है उसको बुझाने का काम भी चिराग पासवान और एक्टर सोनू सूद करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है वह काफी हैरान कर देने वाली है। और सीमा पासवान से जब बिहार तक के रिपोर्टर ने जब बातचीत की तब उसका दर्द सामने आया, उसकी मां का दर्द सामने आया। और सीमा पासवान ने बताया कि दरअसल 2 साल बीत चुके हैं लेकिन चिराग पासवान ने उसे गोद लेने का ऐलान किया था। एक्टर सोनू सूद ने उसका पैर ठीक करवाने का ऐलान किया था। लेकिन ये लोग सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट करते हैं और ये लोग किसी की मदद नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ऐलान कर देते हैं और बाद में उनके साथ क्या होता है वो किसी को पता तक नहीं चल पाता। वो तो खैर मनाइए कि जमुई के खैरा गांव में बिहार तक का रिपोर्टर पहुंचता है, हमारे जैसे पत्रकार पहुंचते हैं और उसके बाद यह दबा हुआ मामला सामने आता है। विश्वासघात की एक कहानी सामने आती है जिसमें वादा करके सिर्फ नेता ही नहीं मुकरता बल्कि एक अभिनेता भी मुकर जाता है। और कहा जाता है कि ये लोग किसी की भी मदद भी पब्लिसिटी स्टंट के लिए करते हैं, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए करते हैं कि लोगों को ये लगे कि ये लोग तो मसीहा है। और आगे ये लोग इसी के नाम पर कितना डोनेशन लेते हैं और डोनेशन खा जाते हैं। आपको बताते चले जो रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि बिहार के जमुई जिले के खैरा प्रखंड के फतेहपुर गांव के महादलित बस्ती में रहने वाली दिव्यांग सीमा का हाल आज भी बेहाल है। और एक जानकारी और आपको देते चले कि चिराग पासवान जिस जाति की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि हम पासवानों के नेता हैं, हम दलित के नेता हैं, हम महादलित के नेता हैं, और इनके पिताजी ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सालों से अंधेरा है। लेकिन इनके
पुत्र जो है चिराग पासवान उस घर को अंधेरा करने चले हैं जिस घर में सालों से दिया चला रहा है। और ये दलित और महादलित लोगों को भी समझने की जरूरत है कि जिनको ये लोग मसीहा मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, जिनको ये लोग वोट देकर जिताकर संसद में भेजते हैं, केंद्रीय मंत्री तक बन जाते हैं, ये लोग इनको अपने हाल पर छोड़ देते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं। आखिर ये लोग जात की राजनीति नहीं करते बल्कि अपने परिवार की राजनीति करते हैं। बताया जा रहा कि सीमा एक ही पैर से 1.5 किलोमीटर सड़क की दूरी तय कर पढ़ाई के लिए स्कूल जाती थी, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें सीमा को मदद करने वाले और मदद के नाम पर चेहरा चमकाने वाले लोग सामने आए थे। और वर्ष 2022 में जिला प्रशासन से लेकर जिले के तत्कालीन सांसद और तमाम जनप्रतिनिधि लंबे लंबे काफिले के साथ महादलित बस्ती में पहुंचकर दिव्यांग शिवा की गरीबी का मजाक बनाकर ये लोग चले जाते हैं। इन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े सपने दिखाए थे। और जरा सोचिए, जो बच्ची एक पैर से दिव्यांग थी उस बच्ची को ये सपना दिखाया गया कि तुम्हारा पैर भी हम ठीक कराएंगे, तुम भी दोनों पैरों से चल सकती हो। लेकिन वो सीमा की आंखें अब उदासी से भरी हुई नजर आती है। विकास के नाम पर ना तो सीमा को आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ही मिला, वह अभी भी मिट्टी के घर में रहती है। चिराग पासवान ने कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको घर बनवाया जाएगा, लेकिन आज भी मिट्टी के घर में रहती है। बारिश के दिनों में रहना मुहाल हो जाता है। और जरा सोचिए कि कैसे गरीबी का मजाक बनाया जाता है। सीमा के घर में ना तो राशन कार्ड है, ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का उसे लाभ मिला है, ना ही स्वच्छ भारत योजना के तहत 12,000 रुपए जो टॉयलेट यानी कि लैट्रिन बनाने के लिए पैसा मिलता है उसका लाभ भी नहीं मिल पाया। आखिर क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था वो सही आदेश था, और जो गरीब दलित हैं उसका हक जो है अमीर दलित मारकर खा रहे हैं। इन लोगों को इंदिरा आवास का लाभ मिलना चाहिए, इन लोगों को इन लोगों को स्वच्छ भारत के तहत शौचालय का पैसा मिलना चाहिए, इन लोगों को राशन कार्ड मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में यही कहा था कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ जिन लोगों को मिल चुका है अब उनको आरक्षण का लाभ ना मिले और किसी दूसरे दलित को, महादलित को आरक्षण का लाभ मिले। लेकिन इनके पेट में दर्द इसीलिए उठ रहा था। अब जरा सोचिए कि अगर 30 रुपया किसी को अगर देना हो और वहां पर 10 लोग हों तो मात्र 2 लोगों को ही 30 रुपया बांट दिया जाता है। बाद बाकी जो लोग होते हैं वो मुंह देखते रह जाते हैं। और जिनको आरक्षण जो सालों से, जिनके दादा ने आरक्षण लिया, जिनके पिताजी ने आरक्षण लिया, आज उनका बेटा भी आरक्षण पर पल रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है, जिनके पिताजी को आरक्षण मिला, दादाजी को आरक्षण मिला, और आज चिराग पासवान भी आरक्षण की लाठी पर ही सांसद बने हैं। आपको बताते चले कि हाजीपुर जो है सुरक्षित सीट है और वहां से दलित, महादलित ऐसे प्रकार के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। और आरक्षण के बलबूते ही चिराग पासवान तो संसद में पहुंच गए, लेकिन उन्हीं की जाति के गरीब लोगों को आज तक ना तो आवास योजना का लाभ मिला, ना राशन कार्ड का लाभ मिला। आखिर चिराग पासवान को, एक्टर सोनू सूद को कब शर्म आएगी? और इन लोगों को शर्म जरूर आनी चाहिए कि आखिर ये लोग कैसे क्या करते हैं। इसी प्रकार का एक संतोष रेणु यादव था जो कि कहीं भी पीड़ित के घर पहुंच जाता था और एक चेक दे करके चला आता था, फोटो खिंचवा लेता था, मीडिया में लाइमलाइट में आ जाता था कि हमने किसी को 25,000, 50,000, 1 लाख का मदद कर दिया, चेक दे दिया, लेकिन बाद में वह चेक बाउंस कर जाता था। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।